नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। भगवान श्री शिव जी का वांगमय विग्रह श्री शिवपुराण जी हैं, जिनका श्रवण भक्ति मुक्ति भगवत प्रबोध प्रदायिनी है। इसके सुनने से भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं और इसकी सर्वता को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। कल के पावन प्रसंग में हमने आपने श्रवण किया कि भगवान शिव की लीला के प्रभाव से ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में विवाद हो गया। तो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा कह करके, और दोनों युद्ध करने लगे। और जब महाअस्त्रों का दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे, तब दोनों के मान को भंग करने के लिए भगवान शिव विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, ज्योतिर्लिंग के रूप में। और फिर भगवान शिव उन्हीं ज्योतिर्लिंग से सगुण साकार रूप में भी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को दंड दिया, झूठ बोलने के कारण श्राप दिया कि अब से संसार में आपकी पूजा नहीं होगी। केतकी पुष्प से भी कहा कि अब से मेरी पूजा में तुम्हारा विरोध केतकी कैमरे का नहीं होगा। जब उन्होंने क्षमा मांगा तो कहा मेरे मंडप सजाने में आपका उपयोग हो सकता है और अन्य देवताओं की पूजा में केतकी और कैमरे का प्रयोग किया जा सकता है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा यज्ञ आदि में वैज्ञानिक कृत्यों में आपका पूजन प्रयोग हुआ। इस तरह से फिर भगवान शिव जी ने सबके ऊपर अपने कृपा की वर्षा। भगवान की समंगल में स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया और नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़ करके एक एक तरफ खड़े हुए और फिर पूजयामास तो पूज्यम पुण्य पुरुष वस्तु भी है। जो पुरुष वस्तुएं हैं उससे उन्होंने सुंदर पूजा की। भगवान शाम सदाशिव की पुरुष वस्तु क्या होता है? तो जो दीर्घ काल तक शुद्ध रहे, पवित्र रहे, नष्ट ना हो, जिसमें विकार ना आए, वो पुरुष वस्तु। और जिसमें जल्दी विकार आ जाए वो प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पुरुष वस्तु से, ऐसे वस्तुओं से जो शीघ्र नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक स्थिर और अच्छा रहता है, जैसे हार है, नूपुर के, उनके मणि कुंडल, यज्ञोपवीत वस्त्र, अंगूठी और पान, कपूर, चंदन, धूप और पुष्प, फला, चमर इत्यादि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुओं से ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव का सुंदर पूजन किया। बहुत सारी प्रचुर मात्रा में सामग्री भगवान शंकर को उन्होंने अर्पित की। जो जो सामग्री भगवान शिव के पास कड़ी हुई थी, उन सामग्रियों को भगवान शिव जी ने अपने पार्षदों में, अपने गणों में, अपने सेवकों में भगवान शिव ने बांट दिया। क्यों बांटा? कहे पारंपरिक चित्र सजा। लोगों को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि उनको जो वस्तु और पदार्थ मिलता है, उन श्रेष्ठ वस्तु और पदार्थ को अपने आश्रित लोगों में बांटना चाहिए। आपको हमको जैसे कुछ मिल गया, बहुत सारे पदार्थ मिल गए, जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे आश्रित हैं, उनमें उन पदार्थों का वितरण होना चाहिए। इस परंपरा की रक्षा के लिए परंपरा चलती रहे, इसके लिए भगवान शिव जी ने जो जो पदार्थ चढ़े थे, भगवान ने सब अपने पार्षदों आश्रितों को बांट दिया। और
सुंदर पूजन हुआ। फिर भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आपके पूजन से मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसे शांत करने के लिए मैं प्रकट हूँ। आप दोनों की पूजा से मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। आज का जो दिन है जिसमें आप लोगों ने मेरी पूजा की है, यह बड़ा ही महान दिन है। और जिस दिन तुम दोनों ने मेरी पूजा की है, यह दिन आज से शिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि ख्याता प्रिया। भगवान शिव ने कहा, आज जो तुम दोनों ने मेरी पूजा की, सुंदर वस्तु से, सामग्री से मैं प्रसन्न हो गया, और आज का यह जो पूजन का आपका दिन है, ये शिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध होगा और यह मुझे बड़ा प्रिय होगा। इस शिवरात्रि के समय में मेरा जो लिंग है, जो उनके ब्रह्म रूप का प्रतीक है, उनके निर्गुण स्वरूप का प्रतीक है चिन्ह, और दूसरा है वेद विग्रह अर्थात भगवान शिव की मूर्ति। तो एतत् काले तो यह कुर्यात् पूजां लिंग वेदयोः, पूजां लिंग वेदयोः कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। कहा, जो शिवरात्रि के अवसर पर मेरे शिवलिंग की और भगवान शिव की मूर्ति, लिंग और वेद दोनों विग्रह की जो पूजा करेगा, उसको इतना पुण्य मिलेगा, इतनी शक्ति मिलेगी कि मेरा पूजा करने वाला इस संसार की सृष्टि भी कर सकता है, उसका पालन भी कर सकता है। इतना फल उसको प्राप्त होगा शिवरात्रि के अवसर में भगवान शिव का पूजन करने से। फिर भगवान शिव ने कहा, बताया कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करें और उनकी पूजा कैसी होनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, शिवरात्र बहुरात्रम निराहारो जितेंद्रियः। शिवरात्रि के समय निराहार रह करके और जितेंद्रिय रह करके मेरी पूजा करनी चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। शरीर का आपका सामर्थ्य है तो अन्न तो उस दिन खाना ही नहीं चाहिए। साल में 5 दिन अन्न नहीं खाया जाता। एक है महाशिवरात्रि, दूसरा है एकादशी, जितनी एकादशी होती है वो, और रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और 5वां है जिस दिन आप अपने कन्या का विवाह करते हो, जिस दिन आप कन्यादान करते हो, उस दिन भी अन्न नहीं खाया जाता, क्योंकि आप उस दिन महादान कर रहे हो। और महादान करने के समय ये भी ध्यान रखना चाहिए, इतना महान आप दान कर रहे हो तो कन्यादान के समय कम से कम धोती पहन लेना चाहिए। दान के समय, पुण्य के समय, नहीं तो सुंदर सुंदर वस्त्र सिलाए रहते हैं, लोग पहने रहते हैं, पर कम से कम उस आधे घंटे के लिए जिस समय भगवान का पूजन करना हो, उस पूजन के समय और जिस समय आपको दान करना हो, कन्यादान, उस समय कम से कम धोती पहनना चाहिए और धोती पहन करके इस महादान के कार्य को संपन्न करना चाहिए। यही हमारी शास्त्रीय वेशभूषा है, जो हम धोती पहनते हैं, यही धोती और उत्तरीय वस्त्र। बोलिए श्री शिव महापुराण की। तो एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और जिस दिन कन्यादान करते हैं उस दिन अन्न नहीं खाया जाता। तो शरीर हमारा समर्थ है, जा रहे हैं ये प्रसाद है, शरीर हमारा समर्थ है, तो निश्चित रूप से उस दिन अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए और सुंदर जितेंद्रिय रह करके फलाहार इत्यादि करके, हो सके तो कुछ मत खाओ उस दिन, क्योंकि दिन में भी भगवान शिव की पूजा करनी है और रात्रि में भी रात्रि जागरण करके भगवान शिव की पूजा करनी है। 4 प्रहर की पूजा नहीं खाएंगे तो रात्रि जगने में सुविधा होगी, और यदि शरीर ना चले तो अपना समय लेकर फलाहार कर लिए। पर ऐसा नहीं कि चतुर्दशी का व्रत है तो कम से कम कहीं 14 बार तो फलाहार कर ही सकते हैं। बोलो महादेव की। तो जितना हो सके
शरीर को कसने का प्रयास करें। कब शरीर आपका स्वस्थ हो तब, ऐसा नहीं शरीर ठीक नहीं है और निराहार, उस समय आप शरीर को देखिए। और 2 बार 4 बार शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर के हिसाब से व्रत को करिए, जो जैसे लेना है। और भगवान शिव का नाम जपते रहिए, उनके कथाओं को पढ़िए, उनके कथाओं को सुनिए, उनका चिंतन करिए। उस दिन किसी की हम निंदा न करें, उस दिन क्रोध न करें, विकार इत्यादि से दूर रहें। उपवास का मतलब है उप यानी निकट, वास यानी रहना। तो जब हम भगवान का उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उस दिन अपने इष्ट के निकट रहना, अपने भगवान के निकट रहना। उस दिन उनके जो ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, जानिए हमारे भगवान कैसे हैं, तो कथा सुनिए, अधिक से अधिक उनके मंगल में नाम का जप करिए, सुंदर उनका पूजन करिए और संयम नियम से कम हमारा 24 घंटा संयम नियम भगवान के पूजन में, भगवान के निकट बीते, यह व्रत और उपवास का तात्पर्य है। तो भगवान श्री कहते हैं शिवरात्रा बहुरात्रम निराहारो निराहार रह करके अपने इंद्रियों को जीत करके, जब निराहार रहोगे तो इंद्रियां भी कमजोर रहती हैं, निराहार से और फलाहार से। तो वो इंद्रियां को जीत करके सुंदर दिन में भी भगवान शिव की मंगल में पूजा करनी चाहिए। और शिवरात्रि के रात्रि जागरण करते हुए रात्रि में 4 पहर भगवान शिव की सुंदर सुंदर दिव्य वस्तुओं से हमको आपको पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान शिव बताते हैं कि शिवरात्रि का व्रत करने पर कितना पुण्य मिलता है। ये तो इनका वर्णन हो नहीं सकता, पर फल का वर्णन उन्होंने किया कि आप नित्य भगवान शिवलिंग की पूजा करो 1 साल तक, 1 वर्ष तक भगवान शिव की नित्य पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वो मात्र केवल शिवरात्रि का व्रत करने से और रात्रि में 4 पहर पूजन करने से 1 वर्ष तक लगातार जो शिव पूजन का फल है, मात्र शिवरात्रि को पूजन करने से महाशिवरात्रि को वह पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बोलो साधु सदाशिव भगवान की। भगवान शिव कहते हैं कि जैसे पूर्णिमा तिथि में समुद्र बढ़ता है, वैसे ही शिवरात्रि तिथि में मेरे धर्म के वृद्धि का समय है, उस समय मेरा धर्म बढ़ता है। भगवान ने कहा कि जो मेरा ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ वो मार्गशीर्ष के महीने में और आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ। कब हुआ था? मार्गशीर्ष अघ्न महीना, अघ्न महीना में, मार्गशीर्ष महीना में आद्रा नक्षत्र में यह मेरा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। तो यह जो मेरा ज्योतिर्लिंग है, इसका जो मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़ने पर जो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा वो मुझको कार्तिकेय के समान प्रिय हो जाएगा। इतना पुण्य मिलेगा कि कार्तिकेय के समान प्रिय होगा। भगवान ने कहा जिस स्थान पर मेरा यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, आज से यह भूतल लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा। स्थान क्या कहा जाएगा? भूतल लिंग स्थान, जहाँ भगवान अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। अभी तो कहे ये महाविशाल रूप में था, पर ये छोटा हो जाएगा और छोटा होकर के लोगों के पूजन और दर्शन के योग्य रहेगा। जो इस लिंग का दर्शन करेगा, जो इसका पूजन करेगा, उसको भोग और मोक्ष दोनों तत्वों की प्राप्ति होगी। इसके दर्शन से, इसके स्पर्श करने से, इसका ध्यान करने से जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। जन्म मोचनम, यह जो लिंग भगवान का अग्नि स्तंभ के रूप में ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था, तो कहे यह प्रदेश, यह स्थान अरुणाचल के नाम से सिद्ध होगा। यह जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, ये दक्षिण भारत में प्रकट हुआ। अभी जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ नहीं हुआ। दक्षिण भारत में चेन्नई के पास वह स्थान है जहाँ भगवान का अग्निमय स्तंभ प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकटे थे, चेन्नई के पास। तो कहे उस स्थान का जो दर्शन करेगा, वहाँ जाना, वहाँ रहना, वहाँ निवास करना या वहाँ मृत्यु को
करेगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। मुक्तिरप्यत्र जंतूनां वासेन मरणेन च। जो भी वहां जाके वास कर लेगा या मृत्यु को प्राप्त करेगा, शरीर छूटेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से भगवान कहते हैं। तो चेन्नई के पास कोई स्थान है, ऐसा पूज्य राजेंद्र दास जी महाभाग ने अपनी कथा में बताया। तो निश्चित रूप से अवसर लगे उधर जाने का, चेन्नई मद्रास की ओर, तो अरुणाचल जो वहाँ भूतल लिंग स्थान है वहाँ जाकर दर्शन करने का प्रयास जरूर करें। यह जो अरुणाचल स्थान है जहाँ भगवान प्रकटे थे, वहाँ जाकर के जो हम जप करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, उस सब का फल करोड़ गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। आप जो दान करोगे, जप करोगे, पूजा करोगे, सबका फल वहाँ कोटि गुना, करोड़ गुना आपको प्राप्त होगा। वो जो भगवान का लिंग है, जो उसका स्मरण करेगा, अरुणाचल के भगवान भूतल लिंग का, यह उनका स्मरण भी मोक्ष देने वाला होगा। यह स्थान अत्यंत रमणीय होगा, प्रसिद्ध होगा और बड़े बड़े तीर्थ इस स्थान में आने वाले समय में प्रकट हो जाएंगे, जो लोगों को पूर्णता, शुभता और कल्याण प्रदान करेंगे और लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह जो मेरा ज्योतिर्मय लिंग है, इसको जाकर के जो पूजन करेगा, अर्चना करेगा, इनके पूजा और अर्चना से जो 5 प्रकार का मोक्ष है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य, ये 5 प्रकार के मोक्ष क्रमशः धीरे धीरे वो शिवलिंग के पूजन करने वाले को प्राप्त हो जाएंगे। मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। फिर नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब भगवान विष्णु का और ब्रह्मा जी का युद्ध हुआ था, तो उनके जो दोनों के गण थे, सेवक थे, उनका भी युद्ध हुआ था। तो बहुत सारे गण वहाँ मारे गए थे युद्ध में। तो भगवान शंकर ने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से देख करके युद्ध में जितने गण मारे गए थे, सबको भगवान ने जीवित कर दिया। बोलो सांब सदा शिव भगवान की, मृत्युंजय भगवान की। तो सभी पार्षदों को भगवान ने जीवित कर दिया। फिर भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि ये जो मेरा सकल और निष्कल 2 स्वरूप है, सकल मतलब सगुण साकार स्वरूप, निष्कल में निर्गुण निराकार भगवान का शिवलिंग। तो कहते हैं हे पुत्रों, मैं जो अग्नि स्तंभ के रूप में पहले प्रकट हुआ था, तो आप दोनों के जो मान था उसका मर्दन करने के लिए मैं प्रकट हुआ। वह जो मेरा अग्निमय ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था, वह लिंग है मेरे ब्रह्म भाव को प्रकट करने वाला है। निष्कल स्वरूप है, मेरा ब्रह्मत्व को, ब्रह्म भाव को प्रकट करता है, निर्गुण निराकार स्वरूप को प्रकट करने वाला। और उस लिंग से मेरा जो स्वरूप, मेरी जो मूर्ति प्रकट हुई साकार रूप में, वो मेरे महेश्वर स्वरूप को प्रकट करने वाला है। और तुम दोनों इस विषय में लड़ रहे थे कि मैं ईश्वर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ईश्वरत्व केवल मेरे पास है, इस संसार में और किसी के पास नहीं है। तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मुझे रणभूमि में आना पड़ा था। अब आप लोग अपनी बुद्धि को मुझ में प्रतिष्ठित करो। इस संसार में जहाँ कहीं भी है, जो भी वस्तु है, सभी वस्तुएं मेरे कारण ही प्रकाशित हो रहा है। मत प्रसादेन लोकेषु सर्वोप्यर्थः प्रकाशते। भगवान कहते हैं इस संसार में सभी लोग और समस्त प्रकार की वस्तुएं हैं, वो मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से ही अपने अपने स्थान में स्थित हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परम परमात्मा हूँ और इसीलिए मैं सगुण और निर्गुण दोनों रूप में प्रकट होता हूँ। इस तरह से तुमको मेरे दोनों स्वरूप को जानना चाहिए। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं निर्गुण हूँ और सगुण साकार रूप होने के कारण, रूपवान होने के कारण, गुणवान होने के कारण सगुण स्वरूप भी मेरा बना हुआ है। इसलिए दोनों स्वरूपों की जो है आप सुंदर
करते हुए कहते हैं, यह जो मेरा स्वरूप है, आत्मा के रूप में कहा जाता हूँ। अन्य जो संसार के पदार्थ हैं वो अनात्म रूप हैं। मैं इस संसार में जगत से संबंधित 5 प्रकार के कृत्य करता। भगवान श्री कह रहे हैं कि इस संसार से संबंधित मेरे 5 प्रकार के कार्य हैं। पहला है सृष्टि करना, दूसरा है उसकी स्थिति, तीसरा है संहार, चौथा है तिरोधान और 5वां है अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, ये 5 प्रकार के कार्य हैं जो इस जगत और संसार से संबंधित हैं, जो मेरे द्वारा किया जाता है, मैं ही उसको करता हूँ। यह जो 5 प्रकार के कृत्य हैं, यह संसार के जो 5 भूत हैं उनसे कहे संबंधित हैं। मैं ही ईश्वर हूँ और मेरे द्वारा यह संबंधमय कार्य संपादित किए जाते हैं। यह जो लिंग है ये लक्षण युक्त होने के कारण मेरा चिन्ह है और तुम दोनों को प्रतिदिन इस स्थान में रह करके मेरे इस लिंग की सुंदर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लिंग में और लिंगी में कोई भेद नहीं होता है। जो शिवलिंग है वे साक्षात भगवान शिव हैं, दोनों एक होते हैं। इसलिए किसी ने भी कहीं भी मेरे लिंग की स्थापना कर दी है तो प्रतिष्ठा उसकी नहीं है तो भी मैं शिवलिंग में सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित रहता हूँ। बोलो शाम सदा शिव भगवान की। इस तरह से भगवान सुंदर शिवलिंग का वर्णन करते हैं और आगे भगवान शिव बताते हैं कि जो मेरे लिंग की स्थापना करता है, जो मंदिर में पूजन के लिए शिवलिंग की स्थापना करता है, तो कहे मेरे जो एक लिंग की स्थापना करता है, एक शिवलिंग कहीं भी आपने स्थापना कर दी, तो भगवान कहते हैं उसको मेरे समानता की प्राप्ति हो जाती है। एक शिवलिंग कहीं भी आपने स्थापित कर दिया तो शिव के समानता की प्राप्ति उसको हो जाती है, उसको सुंदर पूजन इत्यादि की व्यवस्था हो। कहीं दूसरे शिवलिंग की स्थापना कोई करता है तो मेरे साथ एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष रूपी फल वो प्राप्त करता है। मत्साम्यमेकलिंगस्य स्थापने फलमेकम् द्वितीये स्थापिते लिंगे मदैक्यम फलमेवैति। भगवान ने कहा एक लिंग की स्थापना से मेरे समानता की प्राप्ति और 2 शिवलिंग की स्थापना से मेरे साथ एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जो स्थान होता है, कोई भी स्थान क्षेत्र का बनता है। भगवान की जहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है उस स्थान को क्षेत्र कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं यदि किसी स्थान में केवल मेरी मूर्ति हो और शिवलिंग ना हो तो उस स्थान को क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। लिंगाभावेन तत्क्षेत्रम सवेरम सर्वथा। यद्यपि दोनों समान हैं, फिर भी यदि शिवलिंग नहीं है तो उस स्थान को क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। जैसे काशी भगवान का क्षेत्र है, उज्जैन भगवान का क्षेत्र है, अरुणाचल भगवान का क्षेत्र है। क्षेत्र में जैसे जैसे जिस प्रकार का लिंग होता है तो उसके हिसाब से उतनी भूमि पवित्र होती है, जहाँ पूजा पाठ करने से कई गुना फल होता है और जहाँ भगवान की आराधना करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। ये जो मूर्ति है इसको हम बेर कहते हैं और जो शिवलिंग है दोनों की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु पूजा में हमारी वैसी ही सुंदर निष्ठा होनी चाहिए। पूजन किए बिना हम भोजन ना करें, पूजन किए बिना कोई दूसरा कार्य ना करें। जैसी निष्ठा होगी वैसे फल की सुंदर प्राप्ति होती है। बोलिए मापति महादेव की। आइए थोड़ा भगवान नाम स्मरण कर लीजिए। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे
की पूजा करें, चाहे भगवान शिव के मूर्ति की पूजा करें, दोनों से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पूजन हमको कैसे करना चाहिए, पूजन में निष्ठा कैसी हो, तो जितना हम कम से कम भोजन से प्रेम करते हैं, उससे अधिक भगवान की पूजा से हमारा प्रेम हो। बिना पूजन किए, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा दो तरह से होती है। एक तो मंदिर में है, हमारे यहाँ रमण जी, स्वरूपेश्वर महादेव जी, कमोदर हनुमान जी राम मंदिर में विराजमान, और सम्माननीय पुजारी जी श्री अखिलेश जी पूजन करते हैं, 5 बार पूजन करते हैं। और किसी मंदिर का तो नहीं पता, पर हमारे जानकी रमण प्रभु देवालय में 5 बार भगवान की पूजा आरती होती है, 5 बार भगवान रखा। अपने पूजन से पुजारी जी ने चमका दिया है मंदिर को। क्या गजब का श्रृंगार करते हैं, कितना सुंदर वस्त्र, कितनी सुंदर पूजा, उनका प्रेम, उनकी निष्ठा, पूजन और साधना से मंदिर चमक जाता है। तो पुजारी जी के प्रेम से, सेवा से भगवान का स्वरूप चमक रहा है, दिन रात लगे रहते हैं। तो 5 बार पूजा करते हैं, 5 बार भोग लगाते हैं। यहाँ जो भगवान राघवेंद्र सरकार है, यहाँ जो भगवान विराजमान है, उनका ठेका पूरे नगर का, पूरे कवर्धा में जितने लोग हैं सनातनी हिंदू, सबका मंगल, सबका कल्याण करने का ठेका भगवान का। पर आपके घर में जो गोपाल जी हैं, आपके घर में जो शिव जी हैं, तुलसी महारानी हैं, भगवान का जो विग्रह विराजमान है, उनकी पूजा तब तक नहीं होगी जब तक आप नहीं करोगे। बोल कृष्ण रामचंद्र की। मंदिर में तो पूजा हो रही है, 5 बार हो रही है, पर आपके गोपाल जी केवल आपके हैं। आप जब तक पूजा नहीं करोगे, आप जब तक भोग नहीं लगाओगे, तब तक आपके भगवान नहीं खाएंगे। उनको खिलाने के लिए आपको ही पूजन करना पड़ेगा, आपको ही भोग लगाना पड़ेगा। जब भी भगवान के सब तरह के विग्रह हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, नारायण के रूप में, शिव जी के रूप, सब जगह उनकी पूजा हो रही है। पर हमारे जो घर के भगवान हैं वो मेरे भगवान, ब्रह्मा के भगवान की पूजा जब तक ब्रह्मा जी नहीं करेंगे नहीं होती। भगवान शंकर के शालिग्राम की पूजा जब तक शिव जी नहीं करते नहीं होती। भगवान राम जी के शिव जी की पूजा तब तक नहीं होती जब तक राम की पूजा नहीं करते। उसी तरह संत महात्माओं के सबके अपने अपने भगवान होते हैं, जब तक वो पूजा नहीं करते उनके भगवान की पूजा नहीं होती। वैसे ही जो हमारे घर में भगवान हैं, तो हमारे घर के भगवान की पूजा भी तब तक नहीं होती जब तक हम अपने घर के भगवान की पूजा नहीं करते, उनका भोग नहीं करते। तो हमारे घर के जो भगवान हैं वो आपके खिलाने पर ही खाएंगे, दूसरे मंदिर में भोग लगने से आपके भगवान का पेट नहीं भरेगा। अपने घर के पूजा, भगवान के पूजा का ठेका हम सब कहे जिनके जिनके घर भगवान विराजमान। ऐसे ही ब्राह्मण देवता थे, अपने घर में सुंदर विठ्ठल नाथ जी का मंगलमय स्वरूप रखा था, नित्य पूजन करते थे, पूजन पाठ करते थे, उसके बाद ही भगवान का प्रसाद देते थे। पूजा नहीं तो भोजन नहीं। तुम ब्राह्मण देवता के मन में एक बार भाव आया कि वृंदावन के जो बांके बिहारी हैं उनका श्रृंगार फूल बंगला से होता है, तो कहे मैं भी कम से कम अपने घर में एक आध सुंदर गुलाब फूल का बंगला माला अच्छे से अपने भगवान को सजा लूं। तो ब्राह्मण देवता फूल लेने के लिए आज गए। फतेहपुर सीकरी की घटना है, जाकर के वो बहुत सारे गुलाब के फूल की डलिया थी, फूल वाले से चर्चा करने लगे, भैया ये फूल की डलिया आप कितने में लो। उतने में ही अकबर बादशाह वहाँ रुका हुआ था, उसको भी गुलाब का फूल बड़ा प्रिय था, उसका भी नौकर सेवक आ गया गुलाब का फूल लेने के लिए। उन्होंने कहा ये जो गुलाब के फूल के माला की डलिया है ये मैं लूँगा, और ब्राह्मण ने कहा मैं लूँगा। तो माली ने कहा भैया
फूल की टोकरी तो एक ही है, जिसको लेना है ले लो, जो दो पैसा ज़्यादा देगा उसको दे दो। तो कहा 2 आना मैं लूँगा। ब्राह्मण देवता ने कहा 4 आना, उसने कहा 8 आना, उसने कहा 16 आना, 2 रुपये 4 रुपये दोनों में चलने लगी बात। उसने कहा अरे ब्राह्मण देवता क्या तू मेरे सामने खड़ा होगा? अकबर बादशाह का मैं गुलाम हूँ, मैं जितने में फूल की डलिया लूँगा तू ले नहीं सकता। ब्राह्मण को भी अपने भगवान का भावावेश आ गया, अपने भगवान के प्रति उनको भी सात्विक अहंकार हो गया। अरे कहे इस संसार के प्राकृतिक हाड़ मांस का गुलाम, कहे संसार का बादशाह, उसका गुलाम ये कहता है कि मेरे सामने तू कौन है? तो मैं भी अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान बाके बिहारी का मैं भी दास हूँ, मैं भी उनका भक्त हूँ, मैं भी तेरे से कुछ नहीं। और तेरे जैसे राजा के जैसे कितनों उनके आगे पीछे होते रहे। फिर उसने कहा 10, उसने कहा 20, उसने कहा 50। ब्राह्मण देवता ने कहा 100 रुपया। वो जो 2 रुपये 2 आने का टुकनी था, 100 रुपये में बात आ गई। गुलाम ने कहा मैं कहीं 200 कहूँगा मुझको नौकरी से निकाल देगा अकबर, वो 50 कोड़ा और मारेगा कि 2 आना फूल को 200 में लाया है, छोड़ करके चला गया। माली ने कहा महाराज अब तो बात की बात है, भले ही ये 2 आने की फूल की टुकनी है, पर बात आ गई तो 100 रुपये में ही दूंगा, नहीं जमना है ठंडा कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा नहीं, जब बात हो गई तो 100 रुपये दूंगा। और उस समय का 100 रुपया कितनी बड़ी बात थी। ब्राह्मण को अपना घर बेचना पड़ गया, अपना सामान बेचना पड़ गया, घर सामान सब बेचा, तब जा करके 100 रुपये उनको मिला। और बेच करके सुंदर फूलों को लाया, ला करके बढ़िया भगवान का श्रृंगार किया, अपने हाथों से प्रेम से भगवान का नाम लेते सुंदर माला बनाई, और माला बना करके ब्राह्मण देवता ने अपने घर के भगवान विट्ठलनाथ जी को सुंदर पहनाया। इधर मंदिर में भगवान की सुंदर पूजा कर रहे थे, पुजारी जी पूजन कर रहे थे। इधर ब्राह्मण ने अपने घर में गुलाब की माला पहनाई, और मंदिर में आरती के समय जैसे उन्होंने माला पहनाई, भगवान का सिर झुक गया और भगवान के आंख से आंसू निकलने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पुजारी जी ने पर्दा लगाया, कहा सरकार क्या बात है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है क्या? आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? पहले मैं आपकी सेवा कर देता हूँ, आरती पूजा बाद में होती रहेगी। भगवान ने कहा पुजारी जी आज वो जो ब्राह्मण ने माला पहनाया है मुझको, उस ब्राह्मण की माला को आज मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा सिर झुक गया और आप सिर सुन कर। पुजारी ने पूछा महाराज क्या बात है, आपने अपने कनिष्ठिका उनकी से गोवर्धन पर्वत को 7 रात उठा के रखा था, और आप कहते हैं पुजारी की माला से आपका सिर झुक गया, क्या बात है सरकार? भगवान ने कहा उस ब्राह्मण ने आज एक टुकड़ी फूल और माला के लिए अपना घर बेच दिया, अपना सारा सामान बेच दिया, सर्वस्व बेच करके उसने मुझे माला पहनाया। कहा तो महाराज आप कैसे प्रसन्न होंगे? कहे पहले जाओ उसका घर, उसकी संपत्ति वापस दिलाओ, और पालकी में उठा करके उसको मेरे सामने लाओ, उसको मैं देखूंगा, हृदय से लगाऊंगा, तब मेरा मन शांत होगा। पुजारी जी गए और जितने में उसकी संपत्ति बिकी थी वापस लौट आया, उससे ज़्यादा धन लिया, और सुंदर पालकी में बिठा करके ब्राह्मण देवता को बोले भैया चलो, आज भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने अपना सब कुछ लगा करके जो भगवान की पूजा की है वो माला भगवान तक पहुँच गई है। पुजारी जी आए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा करके धन्य कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जो सात्विक भाव होता है, सात्विक अहंकार होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इससे जीव का कल्याण हो जाता है। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान। ऐसे हमारे जीवन में जो तामस अहंकार होता है, राजस अहंकार होता है, वो हमारा नाश कर देता है। पर भगवान का अपना होने का जो भाव है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान
जिससे जीव का कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो पूजा की निष्ठा होती है उससे पूर्ण फल प्राप्त होता है, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने भक्ति के सूत्रों का वर्णन करते हुए कहा, पूजा विश्वनुराग इति पाराशर। पाराशर जी ने कहा कि भगवान के पूजा में अनुराग होना, भगवान के पूजा में प्रेम होना, कि मेरे खिलाने से ही भगवान खाते हैं, मेरे नहलाने से ही मेरे भगवान नहाते हैं, मेरी सेवा करने से ही मेरे भगवान की सेवा होती है। इस तरह से अपने और भगवान के बीच अनन्य संबंध स्थापित कर लेना, और जो ऐसी पूजा करता है यह भी भक्ति है, और ऐसे पूजन से भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये भक्तवत्सल भगवान की भगवान शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु जी पूछते हैं कि हे प्रभु आप बताइए कि सृष्टि आदि जो 5 कृत्य आपके हैं उसका लक्षण क्या है, इसका वर्णन कीजिए। बताइए भैया, आरती 8:30 में कर रहे हैं, कौन है ना, ठीक। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी ने पूछा कि आप जो 5 कृत्य करते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, इसके क्या लक्षण है बताइए। तब भगवान कहते हैं कि मेरे कर्मों को जानना बड़ा कठिन है, फिर भी कृपा करके तुम दोनों समय प्रसन्न हो, इसलिए उसका वर्णन कर रहा हूँ। ये मेरे जो कृत्य हैं, कहे अच्युत और ब्रह्मा, संसार के जो निर्माण का कार्य है, जिससे संसार के रचना का आरंभ होता है, उसको सर्ग कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। जिससे यह संसार स्थिर रहता है, उसका पालन होता है, पोषण होता है, बना रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, स्थिरता प्राप्त होती है, उसको कहते हैं पोषण। और जिससे संहार हो जाता है, नाश हो जाता है, किसी वस्तु की समाप्ति हो जाती है, वह संहार कहा जाता है। प्राणों का उत्क्रमण इसको तिरोभाव कहते हैं। और समस्त प्रकार के कर्मों की समाप्ति हो जाए, समस्त प्रकार के कृत्यों की समाप्ति हो जाए, उसको अनुग्रह कहते हैं, अर्थात मोक्ष। चारों कृत्य से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाना, भगवान का अनुग्रह हो जाना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेना, इसको कहा जाता है अनुग्रह। सर्ग संसार संरंभ तत्प्रतिष्ठा इष्टनिर्मता संहारो मर्दनन्तस्य तिरोभावस्तदुत्तमा तन्मोक्षोऽनुग्रहस्तन्मे कृत्यमेव हि पंचकम्। और जो मेरा अनुग्रह है उससे मोक्ष प्राप्त होता है। इस तरह से मेरे 5 प्रकार के कृत्य हैं। भगवान कहते हैं यह जो 4 तरह के कृत्य हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरोभाव, ये 4 कृत्य से संसार बढ़ता है, और जो 5वां कृत्य है उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं जो विद्वान पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, मेरे 5 कृत्यों को 5 महाभूतों में देखते हैं। 5 महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 कृत्य दिखते हैं 5 महाभूत में। कहा धरती में सृष्टि दिखाई देती है, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में। क्योंकि पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सभी तत्वों को समाप्त कर देता है, वायु उत्क्रमण अर्थात किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान वायु पहुंचा देता है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है अर्थात अनुग्रह कर देता है। इस तरह से इन 5 भूतों में मेरे 5 कृत्यों को देखना चाहिए। भगवान श्याम सदाशिव कहते हैं कि मेरे जो 5 कृत्य हैं, इन 5 कार्यों के भार को वहन करने के कारण मेरे 5 मुख हैं। भगवान शिव के जो 5 मुख हैं, उनके 5 कार्य को प्रकट करने वाले हैं।
पंचकृत्यमिदम्बोरुं ममास्ति मुख पंचकम। 5 कार्यों के कारण मेरे 5 मुख हैं और तुम दोनों ने मेरी तपस्या की है, इसलिए 2 कार्य, सृष्टि और स्थिति, ये 2 कार्य मैंने तुम दोनों को दे दिया है। और जो मेरा ही रूप है रुद्र और माहेश्वर, इनको संहार और तिरोभाव का मैंने काम दिया है। 5वां जो कृत्य है अनुग्रह, तो इस अनुग्रह नाम के कृत्य को मेरे अलावा कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। अनुग्रह करने का कार्य है मेरा। ये सृष्टि और स्थिति का कार्य मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था, आप लोग उसको भूल गए और भूलने के कारण दोनों कार्य का भी आप लोगों को ध्यान नहीं है, क्योंकि भुला दिया। रुद्र और महेश्वर ने दोनों कार्यों को भुलाया नहीं है, इसलिए उनको मेरे समानता की प्राप्ति हो गई। फिर भगवान शिव कहते हैं आपने सृष्टि और स्थिति के कार्य को क्यों भुला दिया? कहा इसलिए भुला दिया कि आप लोगों ने मेरा ध्यान नहीं किया। जो मेरा ध्यान करता है वो किसी वस्तु पदार्थ को नहीं भूलता है। मद ध्यान विरहावत्सौ मौढ्यं वामेव मानवम्। तुम दोनों ने मेरा ध्यान नहीं किया, इसलिए सृष्टि और स्थिति को भूल गए। रुद्र और महेश्वर सदा मेरा ध्यान करते रहते हैं, इसलिए दोनों कार्यों को भूलते नहीं। और पद में, स्वरूप में, वाहन में, आसन में, वेशभूषा में रुद्र और महेश्वर मेरे समान हैं। फिर भगवान ने कहा कि तुम मेरा ध्यान करो, और ध्यान करते हुए मेरे मुख से सबसे पहला वर्ण निकला वह है ओंकार। भगवान शिव से पहला अक्षर जो निकला है वह ओंकार है। भगवान कहते हैं यह जो ओंकार नामक सुंदर मंत्र है इसको तुम जप करो। ओंकार का जप करोगे उससे मेरा ही स्मरण होगा और ये मान को भंग करने वाला है। इतः परम प्रजपतम मामकम मान भंजनम। जो ओंकार मंत्र का जप करेगा वह उसका अहंकार दूर हो जाता है। ये भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु जी से कह रहे हैं, क्योंकि अकेला जो ओंकार शब्द है उसका जप हम आप नहीं कर सकते। केवल ओंकार का जप सन्यासी कर सकते हैं, वो साधु संत कर सकते हैं जो अकेले रहते हैं, क्योंकि ये अकेला बना देता है। हम जो गृहस्थी हैं, द्विज हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं मंत्र के साथ, जैसे पंचाक्षर मंत्र के साथ। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है तो ओम लगा करके आदि में इसका जप करते हैं। जो सन्यासी हैं, साधु हैं, वो आसन में बैठ करके वो ही केवल ओम का जप कर सकते हैं, और हम आप ओंकार एक अकेले सिंगल ओम का जप नहीं कर सकते हैं। और यदि करते हैं तो वो अशास्त्रीय है, उसका फल नहीं होता। यहाँ जो भगवान शिव कह रहे हैं वो ब्रह्मा और विष्णु जी को कह रहे हैं, और सन्यासियों को जो उसके अधिकारी हैं उनको कह रहे हैं। मंत्र के संबंध में जानना चाहिए कि कोई भी मंत्र और कोई भी पाठ पुस्तक को देख करके नहीं करना चाहिए। मंत्र आपको तब फलेगा जब आप उसको गुरु से प्राप्त करेंगे। गुरु के मुख से आपको मंत्र मिलेगा तब उसका फल होगा। तो उसको या तो ब्राह्मण से सुन करके, ब्राह्मण से लेकर के या गुरु से लेकर के तब मंत्र को जपना चाहिए। पुस्तक देख करके, मैं पुस्तक में पढ़े हूँ, मैं यह देखे हूँ, ठीक है आपने पढ़ा है, पर आपको किसी मंत्र में रुचि है, जपना है, तो गुरु से उसको प्राप्त करिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है। वैसे ही पाठ के संबंध में है, कोई भी पाठ करो अपने गुरु को करा लीजिए, गुरु से सुन लीजिए, नहीं तो किसी ब्राह्मण से सुन लीजिए, तो शुद्ध उच्चारण भी मालूम हो जाएगा। कहाँ क्या है, कभी कभी किसी पुस्तक में भी शब्द और अक्षर में त्रुटि रहती है, उसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चाहे मंत्र जपें, चाहे किसी भी चीज का आप पाठ करें, गुरु से या ब्राह्मण से सुन करके गुरु मुख करने के बाद ही मंत्र जपना और पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपके गुरु जानते हैं कि कौन सा मंत्र आपके लायक लाभ देने वाला है। तो यहाँ उन्होंने फिर सुंदर मुहूर्त नक्षत्र का ही वर्णन किया।
कि किस नक्षत्र में जपने से क्या होता है। और भगवान के 5 मुखों से क्रमशः जो ओंकार की उत्पत्ति हुई है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो ओंकार है यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। शिव शक्त्योश्च बोधक। फिर भगवान ने कहा मेरे लिंग ये जो ओंकार है इससे ही पंचाक्षर मंत्र निकला है। ओंकार से ही जो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है ये निकला हुआ है। लिंग की पूजा करनी हो तो ओम संयुक्त मंत्र से करना चाहिए। भगवान के मूर्ति की पूजा करनी हो तो पंचाक्षर मंत्र से करना चाहिए, नमः शिवाय से। और जो माताएं हैं चतुर्वर्ग वर्ण के लोग हैं उनको शिवाय नमः ऐसे जपना चाहिए, शिवाय नमः। फिर भगवान ने कहा इससे ही त्रिपदा गायत्री प्रगटी है। गायत्री से वेद प्रगटे हैं और वेदों से जो है कई तरह के मंत्र प्रगटे हैं। तत्तम मंत्रेण सर्वसिद्धि सर्वसिद्धि तो भवे। जिसका जिस मंत्र में अधिकार है, जो जिसके अधिकारी हैं, उन मंत्रों के जाप से उनके पूजन से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अनेन मंत्र कंदेन भोगो मोक्षस्य सिद्ध्यति। भगवान ने कहा मेरे दोनों मंत्र जिसके जो अधिकारी हैं जपने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव जी ने सुंदर वस्त्र उसका पर्दा करके ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र का उपदेश दिया। उनके सिर में हाथ रखा, निधाय तत्सृष्टिं कराम्बुजं, और 3 बार उच्चारण किया त्रिरुच्चार्य मंत्रम, और मंत्र का उपदेश किया। फिर दीक्षा के रूप में ब्रह्मा और विष्णु ने अपने आप का ही भगवान शिव के प्रति समर्पण कर दिया। प्रभुवास से हम आपके हैं, और सुंदर भगवान की स्तुति की। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने एक ही प्रकार की स्तुति की है। कहा प्रभु निष्कल और सकल रूप में आप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमः प्रणवाक्षाय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्टादिकर्त्रे च नमः पंचमुखाय। हे प्रभु 5 प्रकार के कर्म करने के कारण आपके पंचमुख हैं। आप पंच ब्रह्म स्वरूप हैं, आप सबके आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आपकी गुण और शक्ति अनंत है। हे प्रभु आपको हम नमस्कार करते हैं। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं मनंतर गुण शक्तये। इस तरह से प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप हमारे सद्गुरु हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। और दोनों ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी उमा के स्वरूप में यह जो मंत्र उन्हें दिया है निरंतर कहे आप लोग इसका जप करो। और चतुर्दशी आचरण चतुर्दशी को जप करने से और किन किन तिथि में कोटि गुना अनंत गुना फल होता है उसका वर्णन उन्होंने कहा। फिर भगवान ने शिवरात्रि के संबंध में कहा कि शिवरात्रि कौन सी तिथि ग्राह्य होती है। भगवान कहते हैं जब शिवरात्रि प्रदोष काल में हो और रात्रि में हो ऐसी शिवरात्रि को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिव की रात्रि नहीं रहेगी तो 4 प्रहर पूजा। तो भगवान ने कहा ऐसी चतुर्दशी तिथि जो अमावस्या से युक्त हो, जिसमें रात्रि में चतुर्दशी हो और प्रदोष काल में चतुर्दशी हो, ऐसी तिथि को स्वीकार करना चाहिए। चतुर्दशी तथा ग्राह्या निशीथ व्यापिनी भवे प्रदोष व्यापिनी चैव परियुक्ता पश्यते। ऐसी ही चतुर्दशी तिथि को ले और मेरे ले या मेरे विग्रह की सुंदर पूजा करना चाहिए। और महापुरुषों ने ऐसा पूजन करके भोग और मोक्ष को प्राप्त भी किया है। सुंदर द्रव्यों से उपचारों से मेरा जो पूजन करता है पूजये उपचारैश्च मत्पदं सुलभं भवे। भगवान ने कहा जो सुंदर अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, जो पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार निश्चल भाव से प्रेम से उपचारों से मेरा पूजन करता है उसको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सुंदर उपदेश करके भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो शाम सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की। आइए वाणी विश्राम भगवान की मंगल आरती करें। बोलो उमापति महादेव की।
शिव शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंभो हर हर भगवान श्याम सुंदर शिव की मंगल में आरती। भोलेनाथ महादेव की। जय शिव